हेनरी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये है आपके जोसेफ हेनरी। तो जोसेफ हेनरी ने उस फिनोमिना को ऑब्जर्व किया, मतलब इस वाले फिनोमिना को, प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी। इन्होंने ये पाया कि किसी गिवन गैस का जो मास है, गिवन गैस का जो अमाउंट है, वो किसी के अंदर कितना सोल्यूबल होगा, मतलब वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर प्रेजेंट पार्शियल प्रेशर से। किससे, पार्शियल प्रेशर से। अब पार्शियल प्रेशर में क्या कह रहा हूं समझो, जैसे कि मान लो हम कह रहे हैं कितना ग्राम इसके अंदर गैस डिजोल्व होगा, तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा भाई, इसका जो प्रेशर है। जैसे लिक्विड है ना, लिक्विड यहां तक है कि नहीं है, लिक्विड यहां तक है, इसके ऊपर गैस है, तो यहां तक जो गैस है इसका कुछ प्रेशर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसके ऊपर जो गैस है, लिक्विड के ऊपर जो गैस है, लिक्विड के ऊपर के गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा कौन होगा, सॉल्युबिलिटी होगा। क्लियर, ये वही यहां पर वही हो रहा है ना, यहां पर वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप जानते हो ना, प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, जानते हो नहीं जानते। यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। क्लियर, तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। तो प्रेशर ज्यादा होने पर ये ज्यादा सोल्यूबल है, प्रेशर कम होने पर ये कम सोल्यूबल है। इट मींस हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द सॉल्यूशन। अब अबव द सॉल्वेंट भी बोल सकते हो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्वेंट या फिर अबव द सॉल्यूशन। सॉल्वेंट इसलिए बोल रहा हूं जब उसमें डिसॉल्व ना हो तब सॉल्वेंट, अगर डिसॉल्व हो जाए तो उसके बाद हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार और देख लीजिए जो मैं बात कर रहा था, या फिर अच्छा ठीक है बना देता हूँ बचपन तो, ठीक है। हाँ एक ही चीज हम लोग बार बार बना रहे हैं ना, लेकिन ठीक है वही बात है, कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेंगे। ये हो गया, ये वही मैं कह रहा था, मतलब पार्शियल प्रेशर समझ गया ना। अब आगे बढ़ूं, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या, यहां तक लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर गैस है, तो इस लिक्विड के ऊपर जो गैस है इसका प्रेशर हम बोल, ठीक है, लिक्विड के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर। तो वेट ऑफ सोल्यूट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पार्शियल प्रेशर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, तो W इक्वल फार्मूला क्या होगा, K डॉट P, या फिर चलो K डॉट P लिख देते हैं। W इक्वल क्या हो जाएगा, K डॉट P। व्हाट इज W, W इज द वेट ऑफ सोल्यूट, W क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, K क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। हो जाएगा। क्या होता है हेनरी लॉ में, हेनरी लॉ में हम ये कहेंगे द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। हो जाएगा, इट मींस W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P और W इक्वल K डॉट P। व्हाट इज K, K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हो जाएगा, ठीक है। तो हेनरी लॉ का जो ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला आप अपनी किताबों में हो सकता है न देखो, एनसीईआरटी में अगर जाओगे तो हो सकता है इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया है, ठीक है। बट इसका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो स्टैंडर्ड जो हर जगह हम यूज करते हैं, वो ये वाला फार्मूला नहीं है। एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम है डाल्टन, डाल्टन और ये हेनरी, डाल्टन और हेनरी दोनों मतलब कह सकते हो समकालीन थे। समकालीन समझते हैं आप क्या होता है, क्या होता है समकालीन, मतलब एक ही बार, मतलब अभी आप लोग हमारे समकालीन हो कि नहीं, मतलब हमारे समय के साथ जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो। जैसे दोनों का जो मतलब कह सकते हो जो जीवन काल था, जीवन, अच्छा ऐसे ही समझ सकते हो। अभी मान लो 2024 चल रहा है ना, 2024 में मैं भी हूं, 2024 में तुम लोग भी हो, इसी को हम समकालीन कहते हैं, कॉन्टेम्परेरी कहते हैं, ठीक है। तो यही हाल था। वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे ना कि हम लोग 24 में थे, हम यही कहेंगे। ऐसे मान लो 24 में हमने ये पढ़ाया, तुमने पढ़ा, अब इसी को आगे कोई लिख देगा तो लिख देगा कि हम आपके समकालीन थे, मैंने आपको पढ़ाया, यही हो सकता है, यही बात है। तो जॉन डाल्टन ने इंडिपेंडेंटली, समझना, इनका जोसेफ हेनरी से कोई रिलेशन नहीं है। जोसेफ हेनरी ने अपना अलग किया और जॉन डाल्टन ने अपना अलग किया। जॉन डाल्टन ने अपना जो एक नया रिलेशन निकाला, उनके फॉर्मूले से काफी डिफरेंट था। उन्होंने यहाँ पे क्या लिया हुआ था, यहाँ पे उन्होंने वेट ऑफ सोल्यूट लिया था, बट यहाँ पर उन्होंने वेट ऑफ सोल्यूट नहीं लिया। यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, मोल फ्रैक्शन। किसकी बात की, मोल फ्रैक्शन की बात की। उन्होंने कहा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इसमें कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, खाई।
समझना, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खाई क्यों कह रहा हूं? P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, खाई इज द मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? जो उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, जो उसके अंदर डिजोल्व हो रहा है उस गिवन सॉल्यूट का क्या? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं भाई। P के प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट क्या रखते हैं भाई? KH और डॉट X, P इक्वल KH डॉट खाई। तो P क्या है आपके पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। KH को हम क्या बोलेंगे? अब जो इनका जो पूरा फार्मूला है इसको हम हेनरी से रिलेट करते हैं, और हेनरी से रिलेट करने के बाद ये जो कांस्टेंट है ना, इसे हम क्या कहेंगे? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, या फिर हेनरी कांस्टेंट आप बोलो तब भी चलेगा। क्या बोलेंगे इसको? हेनरीज कांस्टेंट। फाई क्या है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसे हम क्या बोलेंगे भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी क्या है भाई? पार्शियल प्रेशर। क्या है ये? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हेनरी लॉ के बारे में कितना जानना मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूं। दोनों फार्मूला हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि ये वाला मैं आपको कह रहा हूं भूल जाओ, दोनों यूज करेंगे, दोनों से न्यूमेरिकल बनेंगे। पहला क्या? जो वेट ऑफ सॉल्यूट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पी के। इट मींस डब्ल्यू इक्वल फार्मूला क्या बनाओगे? केपी। एक तो ये याद कर लेना, एक ये वाला पी इक्वल केएस डॉट खाई। तो यहाँ पे खाई क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है,